राधे राधे। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। समस्त 16,108 रानियों को आशीर्वाद दिया। सुदामा जी ने रुक्मणी जी का जो कक्ष था जिसमें किसी पर पुरुष का प्रवेश नहीं था, भगवान रुक्मणी जी के कक्ष में सुदामा जी को लेके गए। अपने हाथों से भगवान पैरों को दबाने लगे। सुदामा जी के रुक्मणी जी पंखा झलने लगी। सुदामा जी से सो के उठे। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, मित्र अब और सेवा न करो, पहले ही आपने इतनी सेवा की है। कन्हैया ने कहा, ये ब्राह्मण सेवा करने को कब कब मिलती है? कहा, ये सेवा करने का अवसर मिला है तो सेवा करने दो। वार्तालाप करते करते अभी तक जो चावल की पोटली है वो कांख में ही दबी हुई है। वार्तालाप करते करते भगवान ने वो चावल की पोटली झपटी, एक मुट्ठी चावलों को खाया, मनो 1 लोक का राज्य सुदामा जी को दिया। 2 मुट्ठी चावलों को खाया, मनो 2 लोक का राज्य दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु क्या 3 मुट्ठी चावल खा के 3 लोगों का राज्य ब्राह्मण को दे दोगे? आपने अपने रहने के लिए कोई स्थान तय किया या नहीं? भगवान ने कहा, रुक्मणी जी याद करो वो दिन जब ब्राह्मण तुम्हारा पत्र लेके आए थे। यदि ब्राह्मण तुम्हारा पत्र लेके नहीं आते तो आज तुम मेरी पत्नी नहीं होती। आज मैं ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ पकड़ती हो। इधर जब चावलों को खाया, भगवान ने योगमाया को आज्ञा दी। योगमाया ने रातों रात सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया वायु 4-5 दिन हो गए, यदि आप कहें तो जाए। कन्हैया ने कहा, आप जा सकते हो। सुदामा जी ने कहा, मित्र भाभी से कुछ कहना हो, लेना हो, देना हो तो बता दो। कन्हैया ने कहा, जाके भाभी जी से हमारी राम राम कहना। सुदामा जी ने कहा, वो भी कोरी राम राम, अब तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन मन में ये नहीं आया कि कन्हैया ने हमें कुछ नहीं दिया। प्रशांत आत्मा, जितेंद्र, सब प्रकार से संतोष था। सुदामा जी अपने गांव में आए। सुदामा जी ने आगे क्या देखा? एक व्यक्ति से पूछा, क्या देखा? बड़े बड़े महल बने थे। एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोलिए सुदामापुरी है। सुदामा जी ने सोचा, यहाँ तो मेरी सुशीला वो मेरी कुटिया थी, कहाँ गई? सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इधर से भगवान ने देखा, इधर से सुशीला ने देखा कि मेरे पतिदेव द्वारका से चल के आ गए। सेवकों से कहा कि जाओ लेकर के आओ। सेवक लोग लेने के लिए सुदामा जी को गए। जैसे ही सुदामा जी द्वार पर आए, जैसे ही सुदामा जी ने सुशीला को देखा, भैया तो एक बार को तो सुदामा जी सुशीला को भी भूल गए, क्योंकि सुख के दिन कुछ और होते हैं, दुख के कुछ है और। समय पर नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। सुशीला ने सुदामा जी से, और तेरे सर पर 2-2 चुटीला, इतना सारा धन कहाँ से आ गया? बोले, जब आप अपने द्वारकाधीश के यहाँ गए थे उनने तो ये सब दिया है। भगवान ने कहा, जिसके यहाँ जाने पर जिसने कोरी राम राम की वो क्या देगा? सुशीला ने कहा, चल के अपने प्रभु का स्वयं दर्शन करो। सुशीला सुदामा जी को पूजन कक्ष में लेकर के गए। भगवान की छवि को देख के सुदामा जी सुशीला दोनों लटापटा हो गए। बोले, वृंदावन में हरि लाल। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। ओ किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा तू उड़ीने जाना पावागढ़ रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाना पावागढ़ रे। महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, भारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा।
गरबा खेलेंगे पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। म्हारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, म्हारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे, भारी महाकाल के लिए सुंदर चंदड़ी लाओ रे, भारी महाकाल के लिए सुंदर चंदड़ी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, महाकाल के जाके के जो गरबा खेलेंगे, मारी महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा।